नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट कंपलसरी पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक्चुअली आपका सेकंड यूनिट अभी चल रहा है, तो अभी तक हमने इस पेपर का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा है। तो आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, सो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ, आप तक ईजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड अगर अभी तक आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सो प्लीज़ इसको क्या करना है, वही ना कि सब्सक्राइब करके रखना है। एंड आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको जिस भी क्लासेस को देखना है, जिस भी यूनिट को कवर करना है एंड जिस भी पेपर को करना है, तो आप चाहे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर आप बीएड सेकंड सेमेस्टर में, आप दोनों की क्लासेस क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर की ऑलरेडी अपलोडेड है और जो सेकंड सेमेस्टर है इसकी क्लासेस अभी चल रही। तो आपको क्या करना है, चैनल पर विजिट करना है एंड वहीं से अपनी क्लासेस एक्सेस करनी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमें कवर करना है, ये इसका नाम है नेचर एंड प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड, है ना। इट मीन्स बौद्ध काल में शिक्षा का स्वरूप एवं प्रावधान। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि नेचर एंड प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, मीन्स वैदिक कालीन जो हमारी शिक्षा थी हमने उसको देखा था। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ना नेचर एंड प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। तो बिल्कुल आज हमें बौद्ध काल में शिक्षा का स्वरूप एवं प्रावधान कैसा था, आज बिल्कुल हमें इसके बारे में चर्चा करनी है। तो इनका जो समय यानी कि जिनका काल एक प्रकार से टाइम ड्यूरेशन माना जाता है, वो 600 BCE से लेकर के 1200 CE तक माना जाता है। तो बिल्कुल आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे गए, सो प्लीज़ ज़रूर से जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर हम क्लास की नोट्स, पीडीएफ, इन्फॉर्मेशन एंड ऑल सब कुछ शेयर करते हैं। एंड इफ यू गाइज वांट टू टॉक टू मी, सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वी विल टॉक देयर। एंड उससे जुड़ करके बहुत लर्नर को उससे बेनिफिट्स मिल रहा है, तो आई वांट कि हाँ, आप लोग को भी उससे बेनिफिट मिले। सो प्लीज़ ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज यू गाइज ना सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, एक्चुअली थैंक्स अ मिलियन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो सबसे पहले हम जो ये बुद्धिस्ट पीरियड है, मीन्स जो बौद्धकालीन शिक्षा है, इसका हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। मीन्स इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो बिल्कुल आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं कि हाँ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे नहीं हुई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द बुद्धिस्ट पीरियड इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक ब्राह्मणिज्म ऑफ द टाइम। मीन्स बौद्ध काल की शुरुआत कब से मानी जाती है कि बौद्ध काल उस समय की वैदिक अनुस अनुष्ठानिकता यानी कि सामाजिक असमानता और जातिगत जो विरुद्ध हो रहा था, मीन्स जातिगत जो भेदभाव हो रहा था ना, जो जातिगत दमन के विरुद्ध एक क्या था, एक वैचारिक जो है ना, मीन इंटेलेक्चुअल एंड व्हाट एंड रिचुअलिस्टिक ब्राह्मण को क्या करना था, इनको साइड करना था, मीन्स उसको हटाना था, और एक वैचारिक व फिर बौद्धिक क्रांति के रूप में क्या हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी। मीन्स बौद्ध जो बुद्धिस्ट एजुकेशन या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि जो बौद्ध एक प्रकार से धर्म है ना, इसकी शुरुआत इसी को कम करने के लिए की गई थी। सोसाइटी वॉज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, कि कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन, मीन्स जो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, छुआछूत, अस्पृश्यम, अस्पृश्य ना, ये सारी चीज़ों को, इसको क्या करना था, उसको एक्सक्लूड करना था, मीन्स उसको बाहर निकालना था। एंड अननेसेसरी रिचुअल सैक्रिफाइसेस, है ना, जो अननेसेसरी जो रिचुअल सैक्रिफाइसेस होते थे उनके लिए भी। एंड फिलोसफिकल रिजिडिटी, जो दार्शनिक एक प्रकार से रिजिडिटी थी, रिजिडिटी की मतलब हिंदी जटिलता, है ना, इसको जो दार्शनिक जटिलता थी इसको कम करने के लिए। एंड उस टाइम पे क्या होता था कि बुद्धिज्म प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव ग्राउंडेड एंड इन रैशनैलिटी, एथिकल कंडक्ट एंड सोसाइटी इक्वालिटी। मीन्स कि यज्ञवादी परंपराएं, वर्ग संरचना व अंधविश्वास जो समाज को क्या थे, जकड़े हुए थे, समाज को इससे बांध करके रखा हुआ था। जो अंधविश्वास था, जो वर्ग संरचना इन द सेंस की जो जाति को पार्ट्स में डिवाइड करते थे कि हाँ, आप ऊंची जात के हो, आप नीची जात को, आप यहाँ पे पानी नहीं पी सकते, यहाँ पे आप इस मंदिर में ना जा सकते हो ना। तो ये सारी चीज़ें इसको वो डिवाइड कर रही थी, हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी। तो उसी को कम करने के लिए बुद्धिस्ट एजुकेशन को क्या हुआ, प्रमुखता से लाया गया। ऐसे में क्या हुआ कि बुद्ध ने
तर्क, नैतिकता, करुणा और समानता पर आधारित नया रास्ता, इन द सेंस कि वही कि इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। इन सारी चीज़ों को मतलब जो व्याप्त बुराइयां थी ना, इनको कम करने के लिए एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बुद्धिस्ट पीरियड की स्टार्ट होती है, मीन्स की शुरुआत होती है। अब देखते हैं कि नेचर ऑफ एजुकेशन, मीन्स इस समय शिक्षा का स्वरूप कैसा था कैसा नहीं था। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला अगर देखें तो फिलोसफिकल नेचर, मीन्स शिक्षा का दार्शनिक स्वरूप, इसमें क्या था कि बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज ग्राउंडेड इन द फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ, मीन्स जो बौद्ध शिक्षा थी ना, इसकी जो दार्शनिक नींव है वो निम्न सिद्धांतों पर आधारित थी। अच्छा, वो कौन कौन से सिद्धांत थे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आपका प्रतीत्य समुत्पाद की परस्पर निर्भर उत्पत्ति। इसका मतलब है कि हम आप एक दूसरे के ऊपर इन द सेंस कि निर्भर रहने का मतलब है कि एक दूसरे को कॉपरेट करके चलें और अपनी जो सोसाइटी है, जो अपनी लाइक इंडिविजुअलिटी है, हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये उससे रिलेटेड था। फिर अनित्य इन द सेंस की नश्वरता, कि ये अनित्य जो ये प्रिंसिपल था इसको वो फॉलो करता। फिर अनात्म मीन्स अस्थाई एवं आत्म का अभाव, कि इन्होंने माना कि कोई आत्मा वगैरह नहीं होती है, व्यक्ति नश्वर होता है और मरने के बाद जो होता है, चूंकि ना जो बुद्धिस्ट एजुकेशन ना मोनिज्म को फॉलो करता है। डुअलिज्म मीन्स क्या होता है कि डुअलिज्म वो कहते हैं कि शरीर भी होती है और आत्मा भी होती है, बट जो आपका बुद्धिज्म है, जो मोनिज्म, ये मोनिज्म को फॉलो करता है। ये कहते हैं कि भैया आत्मा जैसा कोई रूप नहीं होता है, सिंगल हमारी शरीर होती है और जब तक हम जिंदा होते हैं तब तक, और जब मर जाते हैं तो हमारी ना तो आत्मा बचती है ना तो हमारा शरीर। उन्होंने मोनिज्म को तो इसलिए बोला कि अस्थाई आत्मा का मीन्स कोई आत्मा जैसा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं है। अगला मध्यम प्रतिपदा मीन्स मध्य मार्ग, मीन्स हमें एक मध्य मार्ग निकाल के चलना होगा, ना तो बहुत अपर ना तो बहुत लोअर। जो बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट आता है संसारा वाला जो साइकिल है, उसमें बौद्ध ने बताया है कि हम कैसे फंसते जाते हैं। तो एक्चुअली आपको फिलहाल उतना डिटेल में नहीं करना है, बस सिंपल सा कि अपने एग्जाम के क्वालिफाई होने से रिलेटेड है। मीन्स कि हम मध्य मार्ग चूज करते हैं और सही डायरेक्शन में जाते हैं। फिर कर्म सिद्धांत व क्षणिकवाद, इन्हीं से शिक्षा का उद्देश्य निकला। जैसे इसमें क्या क्या चीजें, वैराग्य, प्रज्ञा, शील और समाधि। मीन्स इन्होंने बोला कि अगर आपको शिक्षित होना है, मीन्स आपको अगर निर्वाणा की प्राप्ति करनी है, मीन्स अगर आप जैसे हमारे हिंदुइज्म इसको मोक्ष कहते हैं ना, यहाँ पर निर्वाणा कहते हैं, और वहीं पर अगर आप जैनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पर केवल ज्ञाना का कॉन्सेप्ट आता है। तो इन्होंने बोला कि अगर आपको निर्वाणा की प्राप्ति करनी है तो आपको वैराग, प्रज्ञाशील और समाधि, इन सारे स्टेप से गुजरना होगा। तो ऐसा इनका मानना था। और वन मोर थिंग कि आई वांट टू क्लियर फॉर यू ऑल, इन्होंने बोला था कि गॉड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इन्होंने मेटाफिजिकल किसी एनर्जी की बात नहीं करी है, इन्होंने एम्पेरिकल डेटा पर ही अपना पूरा पूरा फोकस करा है। तो इस तरीके से इनका जो फिलोसफिकल नेचर है बस इतना ही रहा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोरल एथिकल नेचर, मीन्स शिक्षा के नैतिक एवं नैतिकता मूल प्रकृति, क्या क्या चीजें थी इसमें देखते हैं कि बुद्धिस्ट पेडागोजी वॉज सेंटर्ड अराउंड द थ्री फोल्ड ट्रेनिंग, मीन्स जो बुद्धिस्ट जो पेडागोजी थी ना, इनका जो शिक्षा था वो त्रिशिक्षा पर आधारित थी। मीन थ्री फोल्ड ट्रेनिंग कहा जाता है, जिसको त्रिशिक्षा कहा जाता है। सबसे पहला वही जो हमने ऊपर देखा, शीला, समाधि एंड प्रज्ञा। अब इन्होंने इस तीन सिद्धांत को एक्चुअल देखा जाए ना, इनके ये तीन एक प्रकार से कहते हैं कि प्रमुख पिलर हैं इनकी एजुकेशन में। जो और यहाँ पर इन्होंने बोला कि शीला, इट मीन्स कि मोरल कंडक्ट, मीन्स नैतिक आचरण आचरण, जो हमारे क्या नैतिकता है, समाज के लिए क्या नैतिक है क्या अनैतिक है ना, कि जो हमारी बाउंड्रीज होती है वो हमें उसको फॉलो करते रहना, उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट ही बन के रहना है, टीचर नहीं बनना है। वो कहीं ना कहीं हमारी नैतिकता होती है। और समाज में कुछ ऐसे दुर्व्यवहार नहीं करने चाहिए, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूं तो कई बार हम ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, अगर स्पेशली मैं गर्ल्स की बात करूं तो वहाँ पर क्या होता है, उससे जो हमारी सामाजिक नैतिकता होती है ना, उसका हनन होता है कहीं ना कहीं। वो खुद को तो ठीक है बट दूसरों को देखने में अच्छा नहीं लगता। बट नैतिकता कहाँ से आती है कि हम खुद तो अच्छे हों बट दूसरों को भी वो अच्छा लगे, और वही हमारी नैतिकता होती है। तो बिल्कुल इन्होंने इस पे बात करी थी। फिर समाधि, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कि एकाग्रता और ध्यान, हमें कोई भी कार्य करना चाहिए, चाहे मैं पढ़ा रही हूँ, आई मीन जो मैं लेक्चर बना रही हूँ, या फिर चाहे आप पढ़ रहे हैं, या फिर हम एग्जाम हॉल में एग्जाम पे टाइम पे हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर हम खाना बना रहे हैं, मीन्स कुकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा फुल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड टू डू व्हाट नॉट टू डू, कि उस टाइम पर हमें वेल फोकस्ड होकर कि उसी
काम पे फोकस करना चाहिए, यही इनका कहना था। फिर अगला प्रज्ञा मीन्स प्रजना। देखिए अगर हम लोग संस्कृत की बात करते हैं ना उस टाइम पे, सॉरी, अगर वैदिक एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर संस्कृत भाषा होती थी। बट अगर वहीं पर हम बात करते हैं बुद्धिज्म की ना, तो वहाँ पर इनकी जो लैंग्वेज थी वो पाली थी। और अगर हम जैनिज्म की बात करते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी। तो इनका देखिए जो ये इस तरीके से लेटर के ऊपर ये लिखा गया है, सारी चीज़ें बनी ना, तो ये एक्चुअली ना ये इनकी स्क्रिप्ट है, मीन्स इनकी जो पाली लैंग्वेज है ना उस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आपको इसको समझना होगा, ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रज्ञा मीन्स विजडम। मीन्स हमारी जो ज्ञान है, जो हमारा बुद्धि है, हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर बुद्धि है तो भैया उसको सदुपयोग करना चाहिए, उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तो ऐसा इनका मानना था। इनकी जो नैतिक यानी कि नैतिकता मूलक प्रकृति थी शिक्षा की, वो इन शिक्षा यानी कि 3 फोल्ड ट्रेनिंग पर आधारित थी, ऐसा हमने देखा। फिर moral training was not just theoretical, it was the practice through monasteries, rules and like vinaya। मीन्स जो हमारी नैतिकता थी, जो शिक्षा के इस अगर प्रकृति की बात करते हैं तो केवल चर्चा का विषय ही नहीं थी, बल्कि विनय नियमों द्वारा क्या व्यवहार में उतारी जाती थी। कि हम एक नियम बनाते थे, एक हम रूल्स बनाते, एक रेगुलेशन बनाते, तो उसको हमें फॉलो करना होता था, और इसके आधार पर हमारी शिक्षा का क्या होता था, हम शिक्षा को अर्जित करते थे, ऐसा इनका मानना है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, मीन्स इसका जो साइकोलॉजिकल नेचर है शिक्षा का, मनोवैज्ञानिक प्रकृति, इसमें बौद्धिस्ट एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ द माइंड एंड इन शेपिंग बिहेवियर। मीन्स देखिए अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। मतलब ये व्यक्ति के व्यवहार और जो व्यक्ति का अनुभव होता है ना उसी का अध्ययन करता है, उसका साइंटिफिक अध्ययन, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है कि व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, कैसा नहीं करता है। तो इन्होंने बोला कि रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ माइंड एंड शेपिंग बिहेवियर, माइंड इन शेपिंग बिहेवियर। हाँ, तो इनका कहना था कि मन ही दुख और मुक्ति दोनों का मूल है, यानी कि जो हमारा मन है ना वही हमारा दुख का कारण है, और अपने मन से हम अपने आप को मुक्ति भी दिला सकते हैं, है ना, इनका ऐसा मानना था। इन्होंने बोला कि माइंड इज द रूट ऑफ सफरिंग। मीन्स कि जो हमारा माइंड है ना ये सफरिंग यानी कि दुख का कारण है ना, दुख का कारण क्या है, हमारा मन है, एंड लिबरेशन निर्वाणा, और हम दुख से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी जो रूट कॉज है ना वो हमारा माइंड ही है। फिर उन्होंने बोला कि मेडिटेशन वाज यूज्ड टू कंट्रोल मेंटल स्टेट। कि उस टाइम पर जब बौद्धिक शिक्षा की मीन्स बौद्धकालीन शिक्षा की बात करते हैं, मीन्स बौद्धिक बुद्धिस्ट एरा की बात करते हैं, तो मेडिटेशन वाज यूज्ड टू कंट्रोल मेंटल स्टेट। कि हम अपने मेंटल स्टेट को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करते थे, मीन्स ध्यान करते थे, है ना। आज के टाइम पे इसको खिलवाड़ बना के रखा है, बट उस टाइम पे इसका बहुत इंपॉर्टेंस था। बट लाइक इस समय भी ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसको प्रमोशन मिल रहा है। जैसे श्री औरबिंदो का जो पौंडुचेरी में स्टैब्लिश है ना, क्या है उनका इंटीग्रल योगा, कहीं ना कहीं वो भी इसका एक पार्ट है ना, श्री औरबिंदो का है वो। तो उसके बाद मेडिटेशन किस लिए करते थे कि हमारा जो मेंटल स्टेट है, जो हमारी मानसिक अवस्था है ना उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उसको एकाग्र बनाने के लिए हम इसका यूज करते थे। एंड एजुकेशन इंक्लूड इंट्रोस्पेक्शन मीन्स स्वाध्याय एंड सेल्फ रेगुलेशन। अगर हम बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन की, तो अगर आपने लाइक आपका इफ योर बैकग्राउंड इज साइकोलॉजी ना, देन यू कि ये वेल नोन टॉपिक है कि हाँ, जो विलियम वुंड थे उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन की बात करी थी कि हमें अपने जो हमारे कार्य होते हैं, जो हमारी मेंटल स्टेट होती है, हमें उस पर खुद से रिफ्लेक्ट करना चाहिए, मतलब उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मीन्स वही ना फीलिंग विल वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, बट हाँ हमें साइकोलॉजी नहीं पढ़नी यहाँ पर। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन की बात करी थी कि यहाँ पर आत्म परीक्षण मीन्स आत्मनियमन की बात इन्होंने किया था, और इसमें सेल्फ रेगुलेशन में स्वधर्म की बात करी थी, आत्मनियमन, कि हम अपने आप को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे नियमित रूप से किसी भी कार्य के लिए फोकस्ड कर सकते हैं, तो ऐसा इनका मानना था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है सोशल एंड डेमोक्रेटिक नेचर मीन्स सामाजिक व लोकतांत्रिक प्रकृति। मीन्स शिक्षा की, हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, अभी इसकी प्रोविजन को हम लोग देखेंगे, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द नेचर ऑफ एजुकेशन। तो ये अलग अलग तरीके से इन्होंने शिक्षा दी जाती थी, तो हमें क्या करना है बस वही इसको देखना है। बुद्धिस्ट एजुकेशन रिजेक्टेड कास्ट हायरार्की। मीन्स जो बुद्धिस्ट एजुकेशन था वो जातिवाद का क्या करता था, पूरा पूरा निषेध करता था, बिल्कुल
किया भी जाना चाहिए। चूँकि देखिए जाति को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें जाति को बीच में नहीं लाना चाहिए। और इसमें क्या था कि एक्सेस टू एजुकेशन वाज़ नॉट मीन्स access to education was not restricted to brahmas ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण को लेकर के ही इन्होंने शिक्षा को क्या करा, वहां तक इसकी लाइक एक प्रकार से कहते हैं शिक्षा ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रखी थी कि बस ब्राह्मण ही शिक्षित हो, बाकी वर्ग के जो जातियां हैं जो लोग वो शिक्षित ना, तो ऐसा इन्होंने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन वुमेन एंड लोअर कास्ट पॉपुलेशन कुड बिकम भिक्षुक्स, मतलब होता क्या था कि स्त्रियां व निम्न जाति के लोग भी क्या कर सकते हैं, भिक्षु यानी कि भिक्षुड़ी, यानी कि इसका क्या मतलब यहाँ पर इनके लैंग्वेज में अगर देखा जाए भिक्षुड़ी किसको बोला जाता था, जो शिक्षा अर्जित करते थे, जो विद्यार्थी कहा जाते थे ना, उनको भिक्षु व भिक्षुड़ी कहा जाता था, उन लोगों को भी शिक्षा प्रदान करने का अधिकार था, ऐसा इनका मानना था। और यह उस समय तक काफी क्रांतिकारी दमन था। इस टाइम पर, जिस टाइम पर जो वैदिक एरा में देखें तो उस टाइम पर जो हिंदुइज्म था इतना हावी था, मीन्स वो चरम पे था, अपने पीक पर था, तो उस टाइम के लिए बहुत बड़ा कदम था जो कि इस लाइक एरा ने या फिर इस पीरियड ने उठाया था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइंटिफिक एंड रैशनल नेचर मीन्स वैज्ञानिक फिर तार्किक प्रकृति किसकी, शिक्षा की। अब इसमें क्या क्या चीजें बताई थी कि बुद्धिस्ट डिस्कोर्स इनकरेज, मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या था, लॉजिकल डिबेट्स थे, है ना, वेदा जल्पा, उसके बाद एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इट डिस्करेज्ड ब्लाइंड फेथ, मीन्स यहाँ पर वाद विवाद, तर्क, प्रत्याक्षकरण, कार्य कारण संबंध प्रमाण पर बल था, और अंधश्रद्धा का विरोध था। मीन्स हम अंधविश्वास करके नहीं कर सकते हैं। आज हमारे टाइम पे क्या है, हमारे यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग मंदिर में जाते हैं तो दूध चढ़ाते हैं, भाई वो दूध नाली में बह के जाता है तो उससे क्या ही मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलता है। हमें इन सब सारी चीजों को कम करना है और जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करके चलना चाहिए कि प्रैक्टिकली हम चीज़ों को कर पाए, देख पाए और उनके थ्रू हम जो भी सीख पाए, तो वो ये प्रैक्टिकलिटी की बात करते थे, मीन्स लॉजिक की बात करते थे, रियलिटी की बात करते थे, बट जो कि पहले के टाइम पे नहीं था। और आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें परिव्याप्त हो चुकी हैं, है ना। कार्यकाल संबंध, जैसे कि आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करता है ना, कॉज एंड रिलेशनशिप, तो अगर कोई कार्य है उसके पीछे कोई कारण होगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, मीन्स प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन नेचर, मीन्स व्यावहारिक उपयोगितावादी स्वरूप। अब इसमें क्या क्या चीजें थी, एजुकेशन इंक्लूडेड वोकेशनल एंड सेक्युलर ट्रेनिंग, मीन्स शिक्षा में व्यावहारिक विषय शामिल थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल चिकित्सा, शल्य, अ, कर्म शासन, शल्य कर्म मंस, वही ना, शल्य का मतलब शायद जहाँ तक मुझे पता है कि इसकी जो हिंदी थी ना, इंग्लिश सर्जरी, ये यहाँ पर लिखा तो है, मीन्स मेडिसिन, सर्जरी, स्टेट, क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और आर्किटेक्चर एंड व्हाट एंड स्कल्पचर। उसके बाद ग्रामर एंड लॉजिक, मीन्स शासन प्रशासन, अर्थशास्त्र, कृषि, वास्तुकला व मूर्तिकला, व्याकरण व तर्कशास्त्र, यानी कि क्या था ये वोकेशनल को भी, यानी कि हमारी वोकेशन को भी साथ में लेकर के चलता है कि जो व्यवहारिक उपयोग के लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है ना, इन सब की ये बात करता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि मोनिस्टिक इंस्टीट्यूशनल नेचर। अच्छा, इनका ये भी स्वरूप था, जैसे वैदिक एरा में हमने देखा था कि वहां पर आश्रम में रह करके विद्यार्थी शिक्षा को अर्जित करते थे, तो यहाँ पर मठाधारित व संस्थागत स्वरूप, मीन्स वहां पर मठ हुआ करते थे, जैसे इसमें आश्रम थे ना, और अगर मुस्लिम यानी कि इस्लामिक एजुकेशन की बात करते हैं वहां पर मकतब और मदरसाज होते थे, तो यहाँ पर मठ होते थे और वहां पर विद्यार्थी जाकर के शिक्षा को अर्जित करते थे। Education took place in a monasteries like viharas that later evolved into the universities महाविराजा with residential system। मीन्स इसमें क्या होता है कि शिक्षा बिहारों में होती थी, बिहारों में से वही जो बिहार जो मठ होता था, जो आगे चलकर महाविहार या फिर विश्वविद्यालय बने, जहाँ आवासीय व्यवस्था थी। मीन्स इस तरीके से एक प्रकार से पूरा इनको फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया, जो वहाँ पर बिहार थे, जो महाविहार थे, यानी कि जो मठ थे, इस तरीके से। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन मीन शिक्षा के प्रावधान। अब इसमें क्या क्या इसके प्रावधान बताए गए थे, आइए हम लोग इस पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर मीन संस्थागत
ढांचा। अब इसमें क्या था कि जो मेजर यूनिवर्सिटीज थी उस टाइम पर वो क्या क्या मतलब प्रमुख विश्वविद्यालय में क्या क्या चीजें होती थी। इसमें पंडित सभाएं होती थी जो कि शैक्षणिक परिषद होता था। फिर ग्रंथ भंडार जिसको कि पुस्तकालय बोलते हैं वो हुआ करता था। फिर आचार्य व महाउपाध्याय यानी कि जो प्रशासन हमारा देखते थे। फिर भिक्षुओं के लिए छात्रावास। फिर व्याख्यान गृहवाद विवाद का इस तरह बौद्ध शिक्षा संगठनात्मक व व्यवस्थित थी। मीन्स कि इस तरीके से ये सारी चीजें वहां पर पाई जाती थी। जैसे आजकल हम स्कूल देखते हैं कॉलेज में देखते हैं ना कि लाइब्रेरी होती है कैंटीन होती है। फिर उसके बाद से क्या कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए फिर प्ले के लिए अलग से ग्राउंड होता है। ठीक उसी प्रकार से ये इनकी लैंग्वेज है और ये सारी चीजें वहाँ उस लाइक बौद्ध शिक्षा के जो मठ हुआ करते थे या फिर जो यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी उसमें ये सारी चीजें पाई जाती थी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जहां पर भी गाइस कोई डाउट होगा कोई भी क्वेश्चन होगा प्लीज आप जरूर से हमें कमेंट करिएगा। अब हम बात करते हैं करिकुलम की, मीन्स पाठ्यक्रम की। देखते हैं द करिकुलम कंसिस्टेड ऑफ 3 लेयर्स, मीन्स इनके 3 लेयर इन्होंने बताया है किसके लिए जो हमारा करिकुलम था। सबसे पहला रिलीजियस फिलोसफिकल कॉर्पस, दूसरा सेक्युलर नॉलेज और तीसरा वोकेशनल ट्रेनिंग। ये इनके 3 लेयर थे। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें थी। सबसे पहला रिलीजियस फिलोसफिकल कॉर्पस मीन्स धार्मिक दार्शनिक सामग्री। इसमें क्या क्या थी इन्होंने मतलब त्रिपिटका की लोग बात करते हैं है ना। इसको हम लोग त्रिपिटका के नाम से भी जानते हैं। मीन्स विनय पिटका, सुत्त पिटका एंड अभिधम्म पिटका। जो हमारा विनय पिटका था वो मोनास्टिक डिसिप्लिन मीन्स ये डिसिप्लिन की बात करता था। और जो सुत्ता पिटका था ये डिस्कोर्सेस की बात करता था। एंड अभिधम्म पिटका ये किसकी बात करता था फिलोसफिकल एनालिसिस को कैसे किया जा सकता है, बिल्कुल ये उसकी बात करता था। देखिए ये आपको में भी थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट लगे क्योंकि ये लैंग्वेज भी थोड़ी सी अलग है और यहाँ पर हम बौद्ध शिक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद सेक्युलर नॉलेज में क्या क्या चीजें थी मीन्स सांसारिक जो हमारा सांसारिक ज्ञान होता है जो लौकिक ज्ञान होता है इसके बारे में लोग क्या क्या चीजें बताई थी। इसमें आपका ग्रामर यानी कि व्याकरण, लिंग्विस्टिक, लॉजिक, हेतु विद्या, उसके बाद एपिस्टोमोलॉजी, इसमें क्या प्रमाणा शास्त्र, फिर मेडिसिन मीन्स चिकित्सा, फिर मैथमेटिक्स मीन्स गणित, फिर एस्ट्रोनॉमी मीन्स ज्योतिष, फिर फाइन आर्ट्स यानी कि कला एंड स्टेट क्राफ्ट मीन्स क्या है ये दंड नीति। तो इस तरीके से इन्होंने सेक्युलर नॉलेज यानी कि जो सांसारिक नॉलेज थी जो लौकिक नॉलेज थी इसके लिए इन्होंने इतने सारे बिंदुओं पर बात करी थी। फिर अगला हमारा क्या है वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें क्या क्या चीजें एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड क्राफ्टिंग स्कल्पचर। तो ये सारी चीजें मतलब वही की कृषि वाणिज्य शिल्प और मूर्तिकला इन सब के बारे में इन्होंने बातें करी थी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम अगला देखते हैं कि इनका जो पैडागोजिकल मेथड था उसमें मतलब इनकी शिक्षण की जो विधियां थी वो क्या क्या थी। इसमें था टीचिंग इनवॉल्व्स ज्ञान यानी कि नॉलेज ट्रांसमिशन की हम जब दूसरे के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं ना तो इसको इन्होंने ज्ञान की संज्ञा दी थी मीन्स नॉलेज ट्रांसमिशन। हम जैसे अभी के टाइम पे मैं आपके सामने ये लेक्चर प्रस्तुत कर रहे तो कहीं ना कहीं हम लोग नॉलेज का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम एक इंस्टीट्यूशन में एक लाइक ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के कुछ सीखते हैं पढ़ते हैं कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा का आदान प्रदान होता है। फिर आपका वाद विवाद मीन्स आर्ग्यूमेंटेशन मीन्स वही ना डिबेट्स वगैरह जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन ये सारी चीजें। फिर चिंतन मीन्स रिफ्लेक्शन कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उस पर हम चिंतन करते हैं उस पर मंथन करते हैं कि इसको हम कैसे और बेटर बना सकते हैं ये सारी चीजें। फिर आपका भावना मीन्स मेडिटेशन कि हम उस पर ध्यान कैसे दे सकते हैं। तो इनकी जो पैडागोलॉजी थी ना यानी कि जो इनकी पैडागोजी थी वो इस तरीके से इन बातों पर निर्भर किया करती थी। किस पे ज्ञान वेदा यानी कि सॉरी वाद विवाद मीन्स आर्ग्यूमेंटेशन चिंतन और भावना इन सब पर आधारित इनकी जो शिक्षण विधियां थी। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि एडमिशन सिस्टम। अच्छा यहाँ पर प्रवेश की क्या क्या व्यवस्था थी। यहाँ पर क्या करते थे कि विज्ञान विद द प्रवज्जा कंप्लीटेड विद उपसंपदा मीन्स जब इनकी शुरुआत होती थी तो प्रवज्जा संस्कार से होती थी और जब कंप्लीट होता जब इनकी जो यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे जब उनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हुआ करती थी तो वहां पर उपसंपदा सेरेमनी होती थी मीन्स उपसंपदा संस्कार इनका हुआ करता था। जैसे हमारे वहां पर किसमें हमने वैदिक काल में देखा तो वहां पर उपनयन संस्कार होता है ना। और यहाँ पर प्रवज्जा संस्कार होता है मीन्स प्रवज्जा सेरेमनी होती है। और जब कंप्लीट होती है शिक्षा जब गुरु के पास से यानी कि मठ में रह करके जब विद्यार्थी अपनी विद्यार्थी से जिनके यहाँ भिक्षु होते हैं जब उनकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर उपसंपदा सेरेमनी होती है। फिर
इनके यहाँ फंडिंग कैसे होती है, मीन्स बुद्धिस्ट एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, जो वित्तीय व्यवस्था होती है कि यूनिवर्सिटीज फंडेड बाय किंग्स, मर्चेंट्स, पब्लिक आर्म्स एंड रॉयल ग्रांट्स, मीन्स वित्त पोषण जो हुआ था वो राजाओं द्वारा, व्यापारियों द्वारा, जनसाधारण में आम जनता द्वारा तथा भूमिदान, करमुक्त दान द्वारा शिक्षा निःशुल्क थी। मतलब इस तरीके से इनके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी, बहुत अच्छी थी, रियलिटी में इट वॉज गुड। तो उसके बाद हम देखते हैं अगला इसका प्रभाव क्या रहा इस लोगों के ऊपर। बुद्धिस्ट एजुकेशन अगर हम बात करते हैं बौद्धिक शिक्षा की, तो internationalized Indian knowledge, liberated education from caste barriers, laid foundations for Nalanda type universities, developed monistic academic culture, influenced Asia's educational models लाइक चाइना, जापान, तिब्बत, कोरिया। मीन्स कि बौद्ध शिक्षा के परिणाम क्या थे कि भारतीय ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, मीन्स जो हमारे भारत का ज्ञान है इसका हम अंतर्राष्ट्रीय क्या करें, विस्तार करें, इसका लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करें। ऐसा इनका बौद्ध काल की शिक्षा का क्या था, एक प्रकार से स्वरूप था कि अपनी जो भारतीय शिक्षा है उसको हमें लाइक इसका प्रचार प्रसार करना है। फिर शिक्षा जातिगत बंधनों से मुक्त, यानी कि कोई भी जातिगत तरीके से ये ना हो कि भैया आपको नहीं मिल सकता, आपको ही मिल सकता, आप बड़े अमीर परिवार से हैं तो आपको शिक्षा लेने का अधिकार है, आपकी आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं। तो इन सब सारी चीजों से मुक्त करना था। इससे जैसे नालंदा विश्वविद्यालयों का विकास, मठ आधारित शैक्षणिक संस्कृति, चीन, जापान, तिब्बत तक प्रभाव, मतलब इसका चीन में, जापान में, तिब्बत प्रभाव, तो इन हर जगहों पर इसका अच्छा एक प्रकार से इम्पैक्ट हमें को देखने को मिलता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि शिक्षा का क्या प्रोविजन था और क्या इसके नेचर थे। अब कंक्लूजन की बात करें तो द बुद्धिस्ट पीरियड मार्क्स दैट द अर्लीस्ट सिस्टमैटिक सेक्युलर religious integrated internationality, communicative and socially democratic educational revolution in India। मीन्स कि बौद्ध काल की जो शिक्षा थी वो भारत की शिक्षा में सबसे प्राचीन, संगठित, सामाजिक, लोकतांत्रिक एवं अंतरराष्ट्रीय व वैज्ञानिक शैक्षिक की क्या थी, एक क्रांति थी। मतलब ये इन सारी चीजों से ऊपर निकल के आना चाहते थे कि अस्पृश्यता अस्पृश्यता अस्पृश्यता, ऊंच नीच, है ना, जाति, धर्म, स्थान, इन सब से ऊपर आकर के सबके लिए बात किया करते थे ये लोग। It transformed the monasteries into universities, debates into academics, है ना, उसके बाद मेडिटेशन इंटू साइकोलॉजी एंड एथिक्स इंटू सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। वाह क्या बात है, उन्होंने मतलब एक प्रकार से बहुत अच्छा काम करता। इसने बिहारों को किसमें, विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया, फिर वाद विवाद को अकादमिक, ध्यान को मनोविज्ञान और नैतिकता को सामाजिक राजनीतिक आदर्श में रूपांतरित किया। इस तरीके से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, है ना। और एक प्रकार से कहीं ना कहीं कहीं बात करते हैं तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं डेफिनेटली कुछ अच्छा निकल के आता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, हमारी चीज़ों को करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड जहाँ पे भी कोई डाउट्स होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा गाइस, प्लीज़ आप हमसे जरूर से पूछिएगा। आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम। एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे गाइज, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। एंड क्या करना है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करती रहनी है और आगे बढ़ते रहना है। और थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।